आपको पता है मक्का में अबू जहल बहुत जलता था, बहुत नफरत करता था, प्रोपेगेंडा फैलाता था। जो जहां है जैसे ही खड़ा रह जाए, जहां है जैसे ही खड़े रह जाए, और जो बैठे हो बैठे रह जाए। इसलिए कि महफिल रसूल का अदब है ये, सबके अंदर तहम्मुल हो, बर्दाश्त की ताकत हो। मैं आपसे पूछता हूँ, हुजूर के नाम का जिक्र कर रहा हूँ, अगर सुबह तक की खड़ा होना पड़े तो खड़े हो सकते हैं? तो फिर चेमी गोइयों की जरूरत ही नहीं। मियाँ यहाँ तो वो मजमा है जो अपनी गर्दन हुजूर के कदमों पर रखने आया। सच है या नहीं है? तो आराम किस बात का नाम है? आराम किसको कहते हैं? जाहिर सी बात है, खड़े हुए लोगों को ये वसवसा आता रहता है मैं भी बैठ जाऊं, बैठे हुए लोगों को ये वसवसा आता है कि मैं फैल जाऊं। ये सारे वसवसे आते रहेंगे, लेकिन आपको तवज्जो आमिना के लाल की तरफ रखनी है, ताजदारे मदीना की तरफ रखनी है। इस पूरे मजमे को देखकर एक ही जुमला कहूंगा, उसके बाद सब शांत हो जाएंगे। वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। जिसके दिल में अब यह अजमत हो कि हुजूर पाक का जलसा है, हुजूर पाक का नाम है, और हम इस उम्मीद से बैठे हैं कि कभी तो करम होगा, कभी तो नजर इनायत होगी, तो फिर अब वो अपनी तवज्जो इस तरफ रखे। सुनो, मक्का में अबू जहल ने बहुत प्रोपेगेंडे फैलाए थे, बहुत बुराइयां कर रखी थी हुजूर पाक की शान में। जादूगर, साहिर, शायर, मजनू, न जाने क्या क्या अल्फाज सब कह दिया था। और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि अपना जादू चलाने के लिए उसने एक बहुत बड़े शख्स को उसके ऊपर हथकंडा डाला। हबीब यमनी का नाम सुना होगा। एक बड़ा शख्स था, मक्का में उसकी मकबूलियत बहुत ज्यादा थी। और अबू जहल जा करके उसको बोलता है कि आओ, मक्का में एक शख्स निकला है जिसके जादू के चक्कर में सारे लोग हमारा दीन छोड़कर निकल जा रहे हैं, और न जाने कितने लोग अपने बाप दादाओं के दीन से अब तक बदल चुके हैं। हबीब यमनी ने कहा, वो क्या कहता है? सब बताया, ऐसे ऐसे मामला थे। तो सुनो, तवज्जो। हबीब यमनी कहता है, मैं खुद आ करके देखूंगा मक्का में। जिसको भी बरगलाने की कोशिशें हुई हैं हुजूर पाक के खिलाफ, तारीख में बता रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं, तारीख बता रहा हूं। हबीब यमनी जब आने वाला था मक्का, अबू जहल ने बहुत इस्तकबाल किया कि अब तो मामला बड़ा होगा। जब वो कोई स्टैंड लेगा तो मक्का में ये जो छोटी जमात है मुसलमानों की, सबको खत्म कर दिया जाएगा। बड़ा सख्त भी है। हबीब यमनी आता है और कहता है, मैं पहले उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करना चाहता हूं, मैं डायरेक्ट पूछना चाहता हूं, कुछ मामला है। उसने आते ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, और उसके बाद पूछा, क्या आप नबी हैं? कहा, हाँ, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। नबी अगर है, तवज्जो, तो उसने कहा कि आपके पास कोई मौजज़ा है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूछा, तू क्या देखना चाहता है? नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें, अरे जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। और मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। हबीब यमनी से पूछा, तुम क्या देखना चाहते हो? अरबों में उस वक्त ये बात मशहूर थी, जादू करने वाले का जादू जमीन पे चल सकता है, आसमान पे नहीं चलता। जमीन पे सारे जादू दिखाए जा सकते हैं, आसमान पे नहीं। तो उसने ये सोचा कि अगर ये जादूगर है तो जमीन पर करके दिखा सकते हैं, आसमान पे नहीं। कहा, मैं आसमान पे कोई जादू आपका कोई मौजज़ा देखना चाहता हूं, आसमान पे। 14वीं रात थी, चांद आबो ताब के साथ चमक रहा था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़ों में बदल गया। ये मौजज़ा पता है आपको? शक्कुल कमर का मौजज़ा, चांद आधा इधर आधा उधर। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा देख करके वह हैरत में रह गया। उसके बाद सुनो, अब उसने क्या कहा? कहा कि अब दूसरी बात मेरे दिल में है, मैं कुछ सवाल लेकर के आया हूं, आप खुद ही बता दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है मेरे अजीज। उनका अकीदा भी ये था, नबी जो होता है वो गैब का इल्म जानता है। काफिरों का भी अकीदा था
दिल के हालात नबी जानता है। हबीबी अमनी ने कहा मैं कुछ सवाल लेकर के आया हूं अपने वतन से। हुजूर ने फरमाया हाँ तेरे दिल में ये बात है, तेरे घर में एक माजूर लड़की है, तेरी माजूर बेटी है और वो हाथों पैरों से माजूर है और तू चाहता है कि उसको सेहत और तंदुरुस्ती हो जाए। जा, अल्लाह ने उसे शिफा दे दिया। बेटी कहाँ है? यमन में है और ये मक्का में है। बाप दिल के हालात जैसे ही बताया नबी करीम ने कहा मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अबू जहल किसके लिए लाया था? प्रोपेगेंडा फैलाना था, हुजूर के खिलाफ एक मोर्चा कायम करना था। जिसको पकड़ करके लाया था वही मुस्तफ़ा के कदमों में सर देने को तैयार। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये तो मिसाल के तौर पर मैं अर्ज कर रहा हूं। ये तारीख इस तरह के वाक़यात से भरी हुई है। एक साथ एक उमैर बिन वहब शख्स थे। तवज्जो चाहता हूं, ये उमैर बिन वहब कौन है? जंगे बदर में इनका बेटा रसूलुल्लाह के सहाबा के हाथ में कैद हो गया। उमैर बिन वहब, पहले इनको शैतान कुरैश कहा जाता था, कुरैश का शैतान, क्योंकि सारे मक्का वालों को भड़काने में बहुत बड़ा किरदार था उमैर बिन वहब का। लेकिन जब बेटा गिरफ्तार होकर के गया हुजूर के पास, रोजाना दिल में यह ख्याल आता था कैसे अपने बेटे को आजाद करूं। जंगे बदर में 70 कैदी गिरफ्तार थे। तो हुआ ये कि खाने काबा के अतराफ जो दीवार है उसको हतीम कहते हैं। हतीमे काबा में बैठा है उमैर बिन वहब और साथ में एक और शख्स है सफवान, नाम याद रखो सफवान। ये वो शख्स है जिसका बाप जंगे बदर में कत्ल हो गया। दोनों का मसला सेम है, एक का बाप मारा गया है और एक का बेटा कत्ल हो गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकाबिल में आने वाले ये दोनों लोग बद्र के मैदान में आए हुए लोग हतीमे काबा में बैठ करके दोनों बातचीत कर रहे हैं। दोनों का मसला सेम है, दोनों की तकलीफ सेम है, प्रॉब्लम सेम है। सफवान पैसे वाला था, बहुत पैसे वाला था। उमैर बिन वहब से कहता है, ऐ उमैर, अगर तू तलवार लेकर के जा मदीने और मोहम्मद का कत्ल करके आ जा। नाउज़ुबिल्लाह, ये क्या मामला है, क्या तकलीफ है? मैं तकरीर बंद कर दूं? ये कमेटी के नौजवान भी और सभी लोग, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तकरीर बंद हो जाएगी। आप हजरात बराए मेहरबानी खामोश रहे, थोड़ी देर मोहब्बत से बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस खामोशी से सुने, चुप रहे। मेरे अजीजों, मैं तमाशे वाली मजलिसों में जाने का आदी नहीं हूँ। मैंने सबसे पहले ही कहा यह महफिल रसूल है, इसका अदब बरकरार रखना ज़रूरी है। यहाँ अहले दिल होते हैं, अल्लाह के मलाइका उतरते हैं। बहरहाल बात मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, तवज्जो। सफवान उमैर से कहता है मैं तुझे तलवार दूंगा, जहर में बुझा करके जा मदीने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करके आ जा। तेरे ऊपर जितना कर्जा है सब मैं निपटा दूंगा और फिर माल भी दूंगा और तेरा बेटा भी आजाद हो जाएगा। तो उमैर बिन वहब कहता है ठीक है, मैं इस काम के लिए राजी हूँ। तलवार लिया। ये बात कहाँ हो रही है? खाना काबा के सामने हतीम में बैठकर सिर्फ दो लोग हैं और कोई नहीं है। तलवार को जहर में बुझा करके मदीने आ गया उमैर बिन वहब। तवज्जो मेरे अजीजों, अब इश्क रसूल क्या है, नामूस रसालत की हिफाजत क्या है, इस बात से सुनो। जब उमैर बिन वहब मदीने पहुंचता है मस्जिद नबवी के बाहर, लेकिन सामना किससे हो जाता है? हजरत उमर इब्न खत्ताब से, अमीरुल मोमिनीन। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में है, हजरत उमर इब्न खत्ताब चंद सहाबा के साथ बाहर खड़े हैं। जैसे ही हजरत उमर ने उमैर बिन वहब को तलवार लटकाए हुए आते देखा, गजबनाक हो गए। सबसे पहले अपने साथियों से क्या कहा? खुजू हादल कल्ब, पकड़ो इस कुत्ते को। अब लोगों को ये लगता है आप बार बार तकरीर में कुत्ता कहते हैं, और कुछ लोगों को लगता है ये गाली आप देते हैं, सख्त जुमले बोलते हैं। मेरे अजीजों, हुजूर के दुश्मनों के लिए ये जुमला बोलना उमर इब्न खत्ताब की सुन्नत है। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ने कहा खुजू हादल कल्ब, पकड़ो इस कुत्ते को। जाकर के सहाबा ने पकड़ लिया, उमैर बिन वहब को पकड़ लिया। हजरत उमर ने अपना गमछा निकाला और उसकी गर्दन में डालकर मरोड़ दी और पकड़ के लाए। पूछा क्यों आया? क्योंकि बद्र में सामने लड़ने के लिए आया था और बेटा भी कैदी है। उसने कहा कि नहीं, बस मैं अपने बेटे से मिलने आया हूं, मैं अपने बेटे से मिलने आया हूं, मेरा बेटा तुम्हारे पास कैद है। हजरत उमर ने कहा तुम्हारा जवाब मैं बाद में दूंगा,
अपने साथियों से कहा इसको पकड़ के रखो, पहले हुजूर से इजाजत लेकर आता हूं, इसका क्या करना है। हजरत उमर हुजूर पाक की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, उमैर बिन वहब आया है, शैतान कुरैश जिसने बद्र में काफिरों को भड़का कर लाया था, और मुझे उसकी नीयत अच्छी नहीं लगती। आशिक रसूल को बहुत दूर से खुशबू आ जाती है और दुश्मनों की महक भी आ जाती है। ये जो बदबू लेकर के आया हो कोई, आशिक रसूल समझ गया। उमर इब्न खत्ताब कहते हैं मुझे उसकी नीयत अच्छी नहीं लगती। हुजूर ने फरमाया उमर उसको अंदर तो आने दो, बाहर खड़ा करके रखे, अंदर तो आने दो। हजरत उमर ने गर्दन में इसी तरह गमछा डाल के खींचते हुए अंदर लाए। हुजूर ने फरमाया छोड़ दो, छोड़ दिया। वो तलवार भी हाथ में है। हुजूर ने पूछा उमैर बिन वहब कैसे आना हुआ? झूठ बोला, कहा मेरा बेटा कैदी आपके पास मिलने के लिए आया हूं। हुजूर ने फरमाया बेटे से मिलने आए हो तो तलवार लेके क्यों आए? बेटे से मिलने के लिए तलवार क्यों? तो दिखाने के लिए तलवार फेंक दिया। कहा इस तलवार से क्या होना है? तलवारें हमारे पास बदर में भी थी, लेकिन फतह आप ही की तो थी। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। हुजूर पाक ने फरमाया उमैर बिन वहब बताओ तो सही क्यों आना हुआ? कहा कह तो रहा हूं बस बेटे से मिलने आया हूं। हुजूर ने जलाल में कहा उमैर वो बात बताओ जो हतीम काबा में बैठकर सफवान के साथ करके आए हो। मक्का में बैठ करके जो तुम बात करके आए वो बात बताओ। मेरे अजीजों बचा क्या था? बचा क्या था? उमैर बिन वहब का पूरा जिस्म कांपने लगा। कहा इसके आगे क्या बताऊं, बस गवाही देता हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। नारे तकबीर। मैं ये तारीख बता रहा हूं जहां जहां जालिमों ने कोशिशें की हैं, जिसको हुजूर पाक के खिलाफ खड़ा करने के लिए अल्लाह ताला ने उन्हीं को नबी का गुलाम बना दिया। इसी को इकबाल ने कहा था हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। आज भी हम मायूस नहीं हैं। आज भी हमारे इधर उधर जितने भोंक रहे हैं, कल इनकी नस्लों में हुजूर के आशिक पैदा हों इंशाअल्लाह। हाँ, तुम मस्जिदों को तोड़ करके सोचते हो सनम खाने बना देंगे, इंतजार करो वो वक्त भी आएगा जब तुम्हारे ही बच्चे इन दीवारों से अल्लाहू अकबर की आवाज भी लगाएंगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की सदा है ये, और तारीख ये बताती है जहां जहां से तोड़ने की कोशिश किया है, मेरे रब ने वहीं से इस्लाम के मीनार को बुलंद किया। उमैर बिन वहब कत्ल करने आया है, जहर में बुझी हुई तलवार लेकर आया है। हुजूर का एक इशारा था कि तलवार गिरी, जिसमें कपकपी आ गई, और उसके बाद बचा क्या था? फिर जिंदगी भर हुजूर की गुलामी में आपने काटी है पूरी उम्र। हुजूर पाक के आशिकों में शुमार होता है उमैर बिन वहब का, लेकिन हजरत उमर इब्न खत्ताब का मसलक भी तो देखो। मस्जिद के बाहर पकड़ कर के लाए थे गर्दन में गमछा डालकर, और क्या कहा था? खुजू हाजल कल, पकड़ो इस कुत्ते को। लेकिन जैसी हुजूर की मोहब्बत में आ गए उमैर बिन वहब, आए गले